नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। यूपी की प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखाएं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेल पटरियों पर उतरकर प्रदर्शन किया और कई जगहों पर भारत में दरअसल ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही, चाहे वो दिल्ली हो, नवी मुंबई हो, कोलकाता हो, प्रयागराज हो, गुजरात हो, ओडिशा हो, आंध्र प्रदेश हो, जहानाबाद हो, वहां सब जगह अब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में देखिए सुरक्षा बढ़ाई गई है इस लिहाज से। वहीं नवी मुंबई की तस्वीरें जरा देखिए, वहां पर भी सड़कों को बंद कराया गया है। वहीं कोलकाता में लोग जो है वो रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से वहां रेल की आवाजाही ठप पड़ गई है। प्रयागराज में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें जहां पर लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं गुजरात की तस्वीर जरा देखिए, वहां सुबह से ही ये तस्वीरें सामने आई जब टायर जलाकर सड़कों पर रख दिए गए ताकि यातायात बाधित हो पाए। वहीं ओडिशा और आंध्र प्रदेश में लोग सड़कों पर है, खासतौर पर विपक्ष, और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। 4 घंटे का ये बंद 11 बजे से 3 बजे तक। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इसका जो असर है वो बैंकिंग सेवा, अस्पताल, एम्बुलेंस और दवा दुकान, आपात सेवा, इन पे नहीं होगा। तो प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेल पटरियों पर उतरकर प्रदर्शन किया और ट्रेनों को रोक दिया। किसान संगठनों ने भारत बंद के ऐलान का समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। भारत बंद का समर्थन करने वालों ने सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। वहीं ट्रेन रोकने के आरोप में समाजवादी पार्टी के 9 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो प्रयागराज की तस्वीरें जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो रेलवे ट्रैक पर आ गए और वहां पहुंचकर रेल को बाधित करने का काम किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा पहले ही ये स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई जबरन किसी सेवा को बाधित करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और उसी के तहत जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 9 कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के ऐसे जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो प्रयागराज की 2 तस्वीरें, एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रेल पटरियों पर लेटकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर विरोध कर रहे हैं। तो 2 तस्वीरें रेल पटरियों पर देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। दरअसल उनका खुलकर समर्थन किसानों के लिए है। कल अखिलेश यादव कन्नौज जाने के लिए भी कूच करते दिखे थे। हालांकि दूसरी तरफ देखिए प्रयागराज की ही ये भी तस्वीरें, जहां पर रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करते नजर आए और एक तरीके से अब कई जगहों पर बंद का मिला जुला असर दिखना शुरू हो गया है। किसानों का आज भारत बंद का आह्वान था, जिसको देखते हुए कई जगहों पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है और कई जगहों से ऐसी तस्वीरें, खासतौर पर प्रयागराज की 2 तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो रेलवे ट्रैक पर आ धमके और वहां पर वो लेट गए पटरियों पर ताकि ट्रेन जो है वो आगे ना बढ़ पाए। वहीं किसानों के भारत बंद का गुजरात के कई हिस्सों में असर दिखाई दे रहा है। किसानों के भारत बंद की पहली तस्वीर गुजरात के साणंद से सामने आई, जहां कुछ लोगों ने वहां एक सड़क को बंद कर दिया और सड़क के बीच में टायरों में आग लगा दी। ऐसी ही तस्वीर भरूच से किसानों के भारत बंद की सामने आई। वहीं गुजरात में विपक्षी दलों की तरफ से किसानों के भारत बंद को समर्थन मिला। तो ये तस्वीरें आप सीधे दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पर जो किसान हैं वो दरअसल डटे हुए एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ यहां जरा ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष जो है देखिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें वहां से हटाने की कोशिश यहां पर हो रही है। भारत बंद का आह्वान है, तमाम विपक्षी दल इसमें जुट गए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के समर्थन में। अलग अलग जगहों से हम देश के आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे थे। वहीं साणंद की तस्वीर देख लीजिए, सुबह 6 बजे की तस्वीरें हैं। सुबह से ही ये स्थिति यहां पर है, जहां टायर जलाकर सड़क पर रखे गए ताकि यहां से आवाजाही रोकी जा सके। वहीं जरा कोलकाता की तस्वीरें दिखा दे। कोलकाता में भारत बंद के समर्थन में लेफ्ट पार्टियों ने प्रदर्शन किया। यादवपुर रेलवे स्टेशन पर तो लेफ्ट के कार्यकर्ता रेलवे पटरियों पर उतर गए और ट्रेनों को रोक दिया। इन लोगों ने स्टेशन पर जमकर हंगामा और नारेबाजी की। कुछ कार्यकर्ता वहां खड़ी एक ट्रेन के इंजन के आगे खड़े हो गए, जबकि 2 लोग हाथों में पार्टी का झंडा लेकर इंजन पर चढ़ गए। इन लोगों ने ट्रेन की पटरियों पर बैनर भी लगा दिए और जमकर हंगामा किया। तो ये तस्वीरें जादवपुर कोलकाता की आप देख रहे हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक के ऊपर ये लोग बैठ गए, जिसकी वजह से रेल जो है वो चल नहीं पाई, जिसकी दिक्कतें
वहां आम लोगों को हुई जो ट्रेन में सफर कर रहे थे और हाथों में झंडा थामे ये लोग यहां पर रेलवे ट्रैक पर ही जुटे नजर आए। तो भारत बंद का असर अब कहीं कहीं दिखना शुरू भी हो चुका है। हालांकि कहां इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है वो नेशनल हाईवे, सड़कों पर आवाजाही, टोल प्लाजा, रेल सेवा जैसी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूध, फल की सब्जी, इनकी सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। बाजार में इसका असर पड़ सकता है। आशिका हमारे साथ और अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं और तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका भी तारुफ आपसे करा दे। प्रियंका कांडपाल गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली में मौजूद है, अमित सिंह सिंघू बॉर्डर पर हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक बिष्ट टिकरी बॉर्डर पर हैं, मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ हैं, विवेक गुप्ता मुंबई से हैं और आशिका हमारे साथ कोलकाता से। आशिका का रुख करते हुए, आशिका फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है? देखिए, पश्चिम बंगाल जो है बंद का दोहरा मार झेल रहा है। उत्तर बंगाल में बंद बीजेपी की तरफ से बुलाया गया है। कल जो उनका कंचन कन्या अभियान था उसमें पुलिसी कार्रवाई के खिलाफ उत्तर बंगाल बंद है। तो यहाँ पर कोलकाता में आपको मिली जुली तस्वीरें बंद की देखने को मिल सकती हैं। लेफ्ट की रैली यहाँ पर थोड़ी देर में है जिसकी तैयारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। हाथों में झंडा लेकर के लेफ्ट के कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी शहर की बात करें तो आम दिनों के मुकाबले क्योंकि राज्य सरकार जो है वो बंद का समर्थन नहीं कर रही है। राज्य सरकार ने साफ कह दिया है कि मुद्दे का तो समर्थन है लेकिन बंद का समर्थन नहीं करेंगे, इससे नुकसान होता है। तो सड़कों पर सरकारी बसें हैं, हालांकि प्राइवेट बसेस जो है वो रोज़ के मुकाबले कम है, लेकिन ट्रैफिक जो है वो देखने को मिल रहा है। तो बंद का कोई खास असर कोलकाता में भले ही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इलाकों में हालांकि और ज़िलों में जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। कहीं लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो चक्का जाम कर रहे हैं तो कहीं पर रेल को रोक रहे हैं। बावजूद इसके बंद का मिला जुला असर है। उत्तर बंगाल की बात करें तो वहां पर बंद का असर वहां भी देखा जा सकता है क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह पर बंद करवा रहे हैं। ठीक है आशिका, रहिए। भोपाल से हमारे साथ मनोज शर्मा है। मनोज, भोपाल में असर दिख रहा है बंद का? भोपाल में अर्पिता कोई असर नहीं है। जब मैं मोटे तौर पर आपको दिखाऊं, भोपाल के कई बाज़ारों में हम सुबह सुबह घूमे तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी का राज है, तो बंद का सरकार की तरफ से तो समर्थन है ही नहीं। तो यहाँ पर तमाम दुकानदार सुबह सुबह अपनी दुकानों को खोलकर बैठे हुए हैं। और जो भोपाल का ये न्यू मार्केट है, क्योंकि अगर भोपाल में आपको दिल्ली में कॉनॉट प्लेस है तो भोपाल में इस न्यू मार्केट में अगर बंद का असर देखेगा तो मतलब बंद है। तो यहाँ दुकानदार अपनी दुकान, आप तो दुकान खोले हुए हो, भारत बंद है। जी बिल्कुल, दुकान खोलने के लिए बैठे हैं सर। थोड़ा माहौल वगैरह खुल जाए तो हम भी अपनी दुकान खोलें। अच्छा, आप अभी दुकान खोलने वाले? जी हाँ, आपने खोल ली है। तो ये भारत बंद मतलब आपको यहाँ पर भारत बंद की बात जो हो रही थी तो आपने दुकान खोली हुई है? ऐसा कुछ बताया नहीं है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं है कि किसानों को कोई एमपी में कुछ बताया नहीं है, नहीं है ना यहाँ पर। मतलब कोई आह्वान आपसे बंद करने का किया ही नहीं गया? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बंद करने का देखिए अर्पिता, यहाँ पर बंद करने का आह्वान ही लोगों से नहीं किया गया। दूर दूर तक आप नजर डालिए तो तमाम दुकानें सुबह सुबह भोपाल में खुल चुकी हैं और मध्य प्रदेश की सरकार कह चुकी है, शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि बंद यहाँ पर मध्य प्रदेश में नहीं होगा और उसका कोई असर भी नहीं होगा। ठीक है मनोज, रहिए आप साथ। देखिए, इसी बीच नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद बुलाया, जिसको ज्यादातर विपक्षी दलों का भी समर्थन हासिल है। भारत बंद के लिए किसानों को कई और संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। किसान संगठनों ने बताया कि भारत बंद के तहत सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। साथ ही किसान संगठनों ने दावा किया कि इस दौरान लोगों को किसी तरह परेशान नहीं किया जाएगा और न ही किसी तरह का उपद्रव होगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं किसानों के भारत बंद को 8 राज्यों से खुले तौर पर समर्थन मिल रहा है, जिनमें दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल और महाराष्ट्र शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने किसानों की मांगों का समर्थन किया, लेकिन भारत बंद को समर्थन नहीं दिया। इस बीच किसान संगठनों ने भी साफ कर दिया कि भारत बंद के दौरान किसानों के मंच पर किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को जगह नहीं दी जाएगी। प्रियंका हमारे साथ है, गाजीपुर बॉर्डर पर वो मौजूद है। प्रियंका, जिस तरीके से ये ऐलान किया गया कि भारत बंद किया जाएगा, आज किसानों की तरफ से ये आह्वान हुआ, उसका असर आप जहां पर मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, वहां Congress 2020. Here we have a gathering of the brightest minds in the telecom sector. This group has all the key players from the sector that has played a critical role in the recent past
and is expected to lead India towards a more prosperous future. Friends, even as we experience the rapid speed at which connectivity is improving, we also know that the acceleration has just begun. Since the first ever telephone call was made, we have come a very long way. In fact, even 10 years back, it was difficult to imagine the kind of impact the mobile revolution has had in our country, society, and the world. And the future that lies ahead will make the present system appear primitive. In this context, it is important to think and plan how do we improve lives with the upcoming technology revolution. Better healthcare, better education, better information and opportunities for our farmers, better market access for small business are some of the goals we can work towards. Friends, it is due to your innovation and efforts that the world was functional despite the pandemic. It is due to your efforts that a son connected with his mother in a different city, a student learned from his teacher without being in the classroom. A patient consulted his doctor from his home. A trader connected with the consumer from a different geography. It is due to your efforts that as the government, we are also working to unlock the full potential of the IT and telecom sector. The new other service provider guidelines will help the Indian IT service industry achieve new heights. It will boost growth of this sector even after the pandemic is long gone. This initiative will help to democratize the IT service industry and take it to the far corners of our country. Friends, today we are in the era where mobile apps, which are a few are old, are surpassing the value of companies which are present since decades. This is a good sign for India and our young innovators too. Our youth are working on many products which have the potential to go global. A lot of young techies tell me that it is the code which makes a product special. Some entrepreneurs tell me that it is concept which matters more. Investors suggest that it is capital which is important to scale a product. But often what matters the most is the conviction the youngsters have on that product. Sometimes conviction is all that stands between just a profitable exit and making upon unicorn. So, my message to my young friends would be to have faith in their potential as well as products. Friends, today we are a country of 1 billion plus phone users. Today we have 1 billion plus people with unique digital identity. Today we have over 750 million internet users. The scale and speed of internet penetration can be seen by the following facts. Half of the total internet users in India were added
in the last 4 years. Half of the total internet users are in our rural areas. Our digital size and our digital appetite are unprecedented. We are a country where the tariffs are the lowest in the world. We are one of the fastest growing mobile app market in the world. The digital potential of our nation is unparalleled, perhaps even in the history of mankind. Friends, it is because of mobile technology that we are able to provide benefits worth billions of dollars to millions of Indians. It is because of our mobile technology that we are able to help the poor and vulnerable quickly during the pandemic. It is because of mobile technology that we are seeing billions of cashless transactions which boost formalization and transparency. It is because of mobile technology that we will enable smooth, contactless interface on toll booths. It is also with the help of mobile technology that we will embark on one of the world's largest COVID-19 vaccination drive. Friends, we have achieved much success in mobile manufacturing in India. India is emerging as one of the most preferred destinations for mobile manufacturing. We have also come up with a production-linked incentive scheme to promote telecom equipment manufacturing in India. आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा पिछले 10 सालों में बड़े बदलाव हुए. We are coming out with programs that focus exclusively on places which can make the best out of such connectivity, aspirational districts, left-wing extremism, affected districts, northeastern states, Lakshadweep, island, etc. We are keen to ensure greater spread of fixed line broadband connectivity and public Wi-Fi hotspots. Friends, due to technological upgradation, we have a culture of replacing handsets and gadgets frequently. Can the industry line broadband connectivity and public Wi-Fi hotspots? Friends, due to technological upgradation, we have a culture of replacing handsets and gadgets frequently. Can the industry form a task force to think of a better way of handling the electronic waste and create a circular economy? Friends, as I said earlier, this is just the beginning. The future holds great potential with the rapid technology progress. We need to work together to ensure a timely rollout of 5G to leapfrog into the future and empower millions of Indians. I hope that this conclave will ponder on all such matters and come out with fruitful outcomes that will take us forward in developing this critical infrastructure. I wish you all the very best. Thank you. Thank you very much. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा पिछले 10 साल में बड़े बदलाव हुए हैं. ग्रामीण भारत में भी इंटरनेट का इस्तेमाल होने लग गया है. तकनीकी के क्षेत्र में बहुत असर हुआ है और मोबाइल तकनीकी से कोरोना काल में मदद मिली है. निवेशकों की दरअसल भारत पर नजर है. मोबाइल उत्पादन में भारत काफी आगे बढ़ गया है. देश के करोड़ों लोगों के पास मोबाइल है. हम सबसे तेजी से ऐप बना रहे हैं. मोबाइल क्रांति का पूरी दुनिया में असर दिख रहा है.
तो किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है और किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था, आह्वान किया था, जिसको देखकर अलग अलग जगहों पर अगर आप देखेंगे भारत के हिस्सों में असर दिखना भी शुरू हो गया है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, नवी मुंबई, कोलकाता, प्रयागराज, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, जहां पर किसानों का जो आह्वान है भारत बंद का, उसका असर अब मिला जुला सा दिखने लग गया है। कई जगहों पर जो विपक्ष है, किसान संगठन के लोग हैं, वो रेलवे ट्रैक पर बैठे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से रेल सेवा बाधित हुई है। वहीं दिल्ली में स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बल और तैनात कर दिए गए हैं, सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। वहीं कोलकाता में आज दोहरी मार लोगों को बंद की झेलनी पड़ रही है, जहां कल जो झड़प हुई थी पुलिस की और बीजेपी कार्यकर्ताओं की, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हुई थी, जिसके बाद बीजेपी ने भी आज बंद का आह्वान किया है। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी बंद का आह्वान किया। वहीं नवी मुंबई की तस्वीरें देखिए, वहां पर भी सड़क पर लोग बैठे हुए हैं, सड़क जाम किया गया है। प्रयागराज में भी लोग हाथों में झंडे और बैनर लेकर सड़कों पर पहुंचे। यही तस्वीर ओडिशा और आंध्र प्रदेश से भी देखने को मिली। हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से पहले प्रियंका का रुख कर लेते हैं, उनके पास कोई अपडेट है। प्रियंका। जी बिल्कुल, जो किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन में बैठे थे, उन्होंने ये पूरा NH9 ब्लॉक कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए कि पहले किसान एक तरफ थे सड़क के, पर क्योंकि आज भारत बंद का आह्वान है, किसानों का कहना है कि ये उनका भारत बंद है। और यहाँ आप तस्वीरें देखेंगे कि पूरा NH9 जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन खास बात यह है कि किसानों ने यहाँ एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है। जैसे ही कोई एम्बुलेंस आ रही है तो वो तमाम लोग यहाँ से रास्ता दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं लगातार कि पूरा NH9 जो 4 लेन यहाँ पर है वो अब ब्लॉक हो चुकी हैं। ये किसान जो है अब यहीं पर बैठ गए हैं, जो पहले सिर्फ सड़क की एक तरफ थे। तस्वीरों के माध्यम से आपको लगातार दिखा रहे हैं कि नारेबाजी भी हो रही है। ये एक सड़क है NH9 का, दूसरा हिस्सा भी हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर किसान जो है वो बैठ गए हैं। यहाँ अभी किसानों ने वो सड़क पर ही बैठ गए हैं। यहाँ आप तस्वीरें देखिए तो कुल मिलाकर 4 जो लेन है NH9 की वो फिलहाल ब्लॉक कर दी गई हैं। जो किसान यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा ये जो लाइनें हैं ब्लॉक की गई हैं। किसानों का कहना है कि ये किसानों का भारत बंद है, अगले आदेश तक उनके किसान नेताओं से वो लोग यहीं बैठेंगे। तो ऐसे में गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आने और जाने वाली दोनों सड़कें अब ब्लॉक है। ऐसे में दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ अगर कोई ट्रैफिक जाता है तो वो इसे फिलहाल इस रूट को अवॉइड करे, क्योंकि ये रास्ता फिलहाल ब्लॉक है और लगातार किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रियंका रहिए, दीपक मिश्र के पास जल्दी से रुख कर लेते हैं, उनके पास भी कोई अपडेट। दीपक। दीपक की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विवेक हमारे साथ मुंबई से मौजूद है। अब विवेक, मुंबई में कितना असर दिख रहा है बंद का? अर्पिता देखिए, मुंबई में बिल्कुल भी असर आज सुबह से हम देख रहे हैं, कई इलाकों में घूमे, वहाँ का बिल्कुल भी असर नहीं दिख रहा है। लेकिन मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके के रेलवे स्टेशन के बाहर है जहाँ पे प्रोटेस्ट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको जगह दिखाना चाहूँगा। देखिए बैनर पोस्टर तो यहाँ पे लग चुके हैं और तीनों पार्टियाँ, जो महाराष्ट्र की तीनों पार्टियाँ हैं, NCP, शिवसेना, कांग्रेस, ये तीनों मिलकर इस बंद को यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाली हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि बंद का कोई भी असर दिख नहीं रहा है। BST बसेस चालू हैं, लोग अपने दफ्तर आ रहे जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। प्रिकॉशनरी मेजर पे पुलिस ने अपना बंदोबस्त इस जगह बढ़ा दिया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय बाद प्रोटेस्ट हो सकता है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर पर मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन साफ तौर पे देख सकते हैं जो ऑटो रिक्शा आराम से चल रहे हैं, जो लोग दफ्तर जा रहे हैं वो आराम से चल रहे हैं, BST बसेस आराम से चल रही हैं। तो अगर किसानों का जो ऐलान था कि भारत बंद है, तो मुंबई में इसका असर काफ़ी कम देखा जा रहा है। हालांकि कुछ जो पॉकेट हैं वहाँ पर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जरूर होंगे, जहाँ पर नेता लोग आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन मुंबई के बाहर की बात करें, थाने, नवी मुंबई, नासिक, यहाँ पर जो बंद का असर है वो काफी तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन महानगरी मुंबई में रूटीन के हिसाब से जो लोग आ रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, आराम से अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अर्पिता। ठीक है, आप रहिए साथ। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बार फिर किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की और बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की बात कही। इस दौरान जावड़ेकर ने कृषि कानून के मुद्दे पर कांग्रेस को भी घेरा। पूरा विश्वास है कि ये मसला हल होगा। किसान हमारे हैं और किसान के मन में कोई आशंका है तो दूर करना भी हमारा काम है, हम करेंगे और सफलता से करेंगे, क्योंकि उनको दो ही बातें मुख्य है।
उनको चाहिए कि एपीएमसी रहेगी या जाएगी। तो इसका उत्तर साफ है कि एपीएमसी रहेगी, लेकिन उसके बाहर भी बेचने की परमिशन रहेगी। तो किसान का बल्ले बल्ले है, किसान का फायदा है। अगर बाहर ज़्यादा दाम नहीं मिलेगा तो वो एपीएमसी में ही आएगा और एपीएमसी में मिलेगा। वो चल रही है, इस साल भी चली, कानून के बाद भी चली, और पंजाब में सबसे लाखों किसानों ने अपना धान एपीएमसी के द्वारा बेचा। सरकार ने खरीद किया तो सरकारी खरीद भी जारी रही और एमएसपी पर बेचा। ये दूसरा मुद्दा था उनके मन में कि एमएसपी रहेगी कि नहीं। तो एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। और इस साल प्रमाण मिला है कि ज़्यादा बढ़ी हुई एमएसपी में ये काम किया, करके दिखाया। हम तो अपील करेंगे कि किसान समझ जाए, देश के बहुसंख्यक किसान ये निश्चित रूप से ये इन कानूनों के पक्ष में है। और दूसरी बात, जो विपक्षी दल आज इनके 3 कानून वापस लेने की मांग करते हैं, ये तो पाखंड है। क्योंकि ये जो विपक्ष दल है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पास किया अपने राज्यों में, इन्होंने एपीएमसी कानून में सुधार किया है। मॉडल कानून जो शरद पवार ने प्रस्तुत किया था, उसको अनेक राज्यों ने स्वीकार किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कानून लाने की बात कही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में और राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोले और ट्वीट में कुछ बोले, ये तो नहीं हो सकता। और इसलिए हमारा पूरा विश्वास है कि किसान समझेगा, सच्चाई को परखेगा और गलतफहमी दूर होगी। आंदोलन फिर शांति से, और सरकार चर्चा कर रही है, सरकार चर्चा कर रही है। कोई अगर आवश्यक सुधार हो तो उसके लिए तैयारी दर्शाई है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और जमकर नारेबाजी करते दिख रहे हैं। इन लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से भी समर्थन की अपील की। इन कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस पर मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट करने का भी आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने हाउस अरेस्ट की खबर का खंडन किया। किसानों के भारत बंद को तमाम विपक्षी पार्टियां समर्थन दे रही हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सैकड़ों लोग तैयार हैं बैनर पोस्टर लेकर के किसानों के भारत बंद को समर्थन देने के लिए। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और ये नारे लगा रहे हैं। एक सूचना ये भी आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है। हाउस अरेस्ट कर रखा है सोमवार से, यानी एक दिन पहले से ही, सुबह से ही उनको घर से निकलने से मनाही कर दी गई है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सिंघू बॉर्डर पर भी गए थे किसानों को समर्थन देने। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार जिस तरह से किसानों के समर्थन में उतरी है, उसके बाद आप कार्यकर्ता जो हैं लगातार बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। किसानों के समर्थन का मसला है, राजनीति भी इस मुद्दे पर हो रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने सारे कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तर बुलाकर आईटीओ पर सड़क जाम करने की योजना बन रही है। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही घर में चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर लगभग नजरबंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनसे ना कोई मिल सकता है, ना वो बाहर आ सकते हैं। हमारे विधायक कल जिनकी मीटिंग थी, जब वे मुख्यमंत्री से मिलने गए तो दिल्ली पुलिस ने हमारे विधायकों को पीटा। और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं सीधे ऑर्डर ऊपर एमएचए से आए हुए हैं कि जब तक किसानों का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अरविंद केजरीवाल को इसके घर में ही रखो। तो आज हमारे सारे साथी यहां पे आईटीओ के ऑफिस में जो इकट्ठे हुए हैं, हम सब लोग यहां से अरविंद केजरीवाल जी के घर की तरफ जाएंगे, मगर हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के घर पे जाकर मुख्यमंत्री जी को वहां से निकालकर इस किसानों के प्रोटेस्ट के साथ उनको खड़ा होना देखना चाहते हैं। दीपक बिष्ट का रुख कर लेते हैं, उनके पास कोई अपडेट है, टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है। दीपक,
देखिए अर्पिता, टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त दिल्ली पुलिस ने अचानक जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग बढ़ानी शुरू कर दी है, क्योंकि हालांकि कोई इनपुट ऐसा नहीं, क्योंकि जो किसान हैं वो अपनी तरफ से प्रदर्शन वहाँ पर कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेनों के जरिए यहाँ पर बड़े बड़े गार्डर्स जो हैं यहाँ पर बीच सड़क पर रखे हैं। ये हाईवे है जहाँ पर से अमूमन लाखों वाहन गुजरते थे, लेकिन 27 तारीख से ये बंद था। अब ट्रैफिक मूवमेंट को देखने के बाद, साथ ही भारत बंद को देखते हुए दिल्ली पुलिस आप देखिए लगातार इतने बड़े बड़े गार्डर यहाँ पर क्रेनों के जरिए रखवा रही है, ताकि ट्रैक्टर से भी कोई प्रवेश न करे, क्योंकि शायद कोई इनपुट ऐसा मिला हो दिल्ली पुलिस को कि किसान आगे जा सकते हैं, क्योंकि आज भारत बंद है, कोई भी इस तरह से इस बंद का गलत फायदा ना उठाए। इसको लेकर यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अचानक इंतजाम किए हैं। जो रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियाँ हैं वहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है। इससे पहले जवानों की तैनाती नहीं की गई थी, क्योंकि वो आंसू गैस, टीयर गैस वाले जवान हैं, और यही वजह से इस तरह के इंतजाम यहाँ पर आज अचानक देखने को मिले हैं। और अर्पिता, ये यहाँ पर तक नहीं बल्कि 100 मीटर आगे तक इस तरह के बड़े बड़े जो सीमेंट के गार्डर हैं उनको रखा गया है, जो हिल भी नहीं सकते हैं। तो कुल मिला के कहना होगा कि ये इंतजाम जो है कुछ देर पहले से ही लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। ठीक है दीपक, रहिए साथ। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में भारत बंद के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन के दौरान आम एक आदमी जो है वो बेहोश हो गया, जिसके बाद वहां तैनात पुलिस वाले तुरंत इस आदमी के पास पहुंचे और उसे पानी पिलाया। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई और प्रदर्शन कर रहे आदमी को अस्पताल पहुंचाया गया। अमित हमारे साथ मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त। अमित, जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए, क्या वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है? जी हाँ बिल्कुल अर्पिता, और जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीटी करनाल रोड पर, मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूँ कि यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे पर जो है किसान वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जीटी करनाल रोड पर ही जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इस रूट को डाइवर्ट किया गया है। ये जो सड़क है ये गाँव के रास्ते होकर जाती है, फिर दोबारा 3 किलोमीटर के दायरे में आगे जाकर वो ये सड़क जीटी करनाल रोड से मिलती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें हूबहू है जैसा कल हमने देखा था। लगातार जो गाड़ियाँ हैं जिनको दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाना है वो दिल्ली से हरियाणा की तरफ जा रही हैं, और जिनको हरियाणा से दिल्ली की तरफ आना है वो लगातार यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर और तस्वीर देखिए, दिल्ली पुलिस जो है के आला अधिकारी जो हैं वो लगातार अपने जवानों को जो यहाँ पर तैनात हैं उन्हें लगातार यहाँ पर ब्रीफ कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार ब्रीफिंग यहाँ पर चल रही है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं अपने जवानों को ब्रीफ, बैरिकेडिंग की गई है। और एक और आपको इंटरेस्टिंग तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, आप इस जीटी करनाल रोड पर देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो सड़क पे जो डिवाइडर होते हैं उस सड़क को रखा गया है। और यहाँ पर आप देखिए कुछ जरूर जो प्रदर्शनकारी जो थे जो स्थल पर बैठे हुए थे वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर फोर्सेस की भी तैनाती काफ़ी ज़्यादा की गई है। साथ ही साथ क्रेन को वहाँ पर लगाया गया है ताकि ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चले, और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बिल्कुल यहाँ पर तैयार है। कुछ प्रदर्शनकारी जरूर यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उन्हें उनसे बातचीत करने के बाद पुलिस के जवानों ने उन्हें हटाया, वहां से आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। अमित रहिए साथ। देखिए बड़ी खबर, दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। किसान आंदोलन के समर्थन में हंगामा कर रहे कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए वहां जैम लगा दिया, जिसके बाद वहां पहुंचे पुलिस वालों ने इन लोगों को हटाने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों में जमकर धक्का मुक्की हुई। हालांकि कुछ देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस वालों ने इन लोगों को सड़क से हटाकर जाम को खुलवाया। वही कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े किसानों की मांगों को जायज ठहराने पर शरद पवार के बाद अब हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मनमोहन सरकार में हुड्डा उस समिति के अध्यक्ष थे जिसने 15 दिसंबर 2010 को सौंपी अपनी एक रिपोर्ट में कृषि कानून में सुधारों की सिफारिश की थी। हुड्डा की अगुवाई वाली इस समिति ने किसानों को फसल बेचने में होने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए मंडी कानून में बदलाव की जरूरत बताई थी। समिति ने सरकार को सौंपी अपनी सिफारिश में माना था कि बाजार ऐसे होने चाहिए जहां किसान सीधे और आसानी से अपनी फसल ग्राहकों तक बेच सके। हालांकि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन कृषि सुधारों को उसका विरोध कर रहे हैं जिनमें किसानों को अपनी फसल अपनी मर्जी से बेचने की आजादी दी गई। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर। प्रियंका, फिलहाल जरा जल्दी से तस्वीरों में दिखाई और वहां पर स्थिति क्या है? क्या सुरक्षा वहां बढ़ाई गई है? बंद का असर वहां पर दिख रहा है? जो एम्बुलेंस है क्या वो आसानी से गुजर पा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ जैसे हमने बताया कि NH9 को पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। लगातार आप यहाँ पर
नारेबाजी देख रहे हैं कि तमाम जो किसान यहाँ पर हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन खास तस्वीर जो एम्बुलेंस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ह्यूमन चेन बना ली गई है। एम्बुलेंस के लिए ये पूरा रास्ता छोड़ा गया है। तमाम जो लोग हैं वो हाथ पकड़े हुए ह्यूमन चेन क्रिएट किया है ताकि ये पूरा स्पेस जो है वो एम्बुलेंस के लिए खाली रहे, और साथ ही साथ विरोध भी जता रहे हैं। लेकिन इस पूरे NH9 की बात करें, नीचे आप देखेंगे कि जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं, यहाँ पर किसान बैठे हुए, NH9 को पूरा ब्लॉक किया गया है। अब यहाँ पर जो किसान है वो बैठ गए हैं, थम गए हैं, लेकिन यहाँ से साथ देखिए यहाँ पर गाड़ी आई है, वो उनको आगे जाने के लिए कह रहे हैं। किसान नेता साफ तौर पर ना कह रहे हैं किसी तरीके की बातचीत के लिए। साफ तौर पर यह बताया गया है कि यहाँ से अब गाड़ियां नहीं जाएंगी। किसानों ने इस पूरे NH9 की 4 लेन को ब्लॉक कर लिया है। यहाँ पर देखिए बातचीत लगातार हो रही है, बता रहे हैं सभी गाड़ियों को कि इस रास्ते को ब्लॉक कर लिया गया है, और ये जो गाड़ियां हैं इनको बोल रहे हैं यहाँ से वापस जाने के लिए। NH9 का पूरी जो 4 लेन है उसको फिलहाल ब्लॉक कर लिया है। लगातार नारेबाजी चल रही है। जो गाड़ियां यहाँ आई थी अब वो यहाँ से वापस मुड़ रही है। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि विरोध के बीच भी एम्बुलेंस के लिए जगह छोड़ी गई है। यहाँ आप देखें कि जो किसान हैं वो बहुत संख्या में यहाँ पर हैं, लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। 13वां दिन अगर आज कहें तो किसान आंदोलन का है। ऐसे में ये अब 4 लेन जो है NH9 की वो किसान आंदोलन जो कार्यकर्ता जो आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने अब ले ली है, और यहीं बैठकर अब अपने आंदोलन को वो तमाम किसान जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। जी अर्पिता। ठीक है, रहिए आप साथ। हरियाणा के कुछ किसान संगठनों ने इस बीच कृषि कानून का समर्थन किया। इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मुलाकात भी की। किसान संगठनों ने इस संबंध में कृषि मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें नए कानूनों को रद्द नहीं करने की मांग की गई है। किसान संगठनों ने कृषि मंत्री के सामने मांग रखी कि किसानों के सुझाव को शामिल करते हुए नए कानून को जारी रखा जाए। वहीं मुंबई के पास ठाणे में किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। हाथों में झंडे और बैनर लेकर बीच सड़क पर खड़े इन लोगों ने जमकर नारेबाजी की, और एक आदमी तो गाड़ियों को रोकने के लिए सड़क पर ही लेट गया। बताया गया कि वहां कुछ देर तक हालात ऐसे ही बने रहे। बाद में वहां तैनात पुलिस वालों ने इन लोगों को हटाया और जाम खोल दिया। विवेक हमारे साथ मौजूद है। विवेक, ठाणे की ये तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले जब आई तो हमने देखी, अभी फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है? क्या वहां पर जो यातायात है उस पर बंद का असर दिख रहा है? अभी तो देखिए, अगर हम थाने की बात करें तो वहाँ पे कुछ समय पहले कुछ लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे वो हाईवे पे बैठ गए थे, जिसकी वजह से हाईवे को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, हाईवे को खोल दिया गया है, पुलिस बंदोबस्त वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और यही सिचुएशन जो है वो मुंबई, नवी मुंबई, थाने जो मुंबई से सटे जो भी इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अगर मैं यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त करने बोलूँ तो आप देख सकते हैं कि मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ लोग प्रदर्शन करने के लिए आने वाले हैं। उसके मद्देनजर रखते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं पुलिस का जो बंदोबस्त है वो काफ़ी ज़्यादा है, मूवमेंट यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो सके इसकी वजह से पुलिस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल दिनचर्या की बात करूँगा तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन खुले हुए हैं, ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, पब्लिक आ रही है, जा रही है, अपने दफ्तर, अपने काम के लिए आ रही जा रही है। BST बस आराम से ऑपरेट कर रही है, BST बस पे कोई रोकथाम के लिए नहीं है। जो ऑटो और टैक्सी यूनियन के लोगों ने उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो किसानों का समर्थन तो करते हैं लेकिन भारत बंद के समर्थन में वो नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर टैक्सी और ऑटो या फिर BST बस बंद हो जाती तो मुंबई की जनता को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कोरोना से पहले मुंबई की जनता परेशान है, इसलिए उन लोगों ने ऑटो और टैक्सी बंद नहीं की है। मैं आपको वो बैनर दिखाना चाहूँगा जहाँ पर यह पोस्टर अर्पित जहाँ पर ये प्रदर्शन होने वाला है। यहाँ पे देखिए इसी जगह पर मुंबई पुलिस ने लोगों को परमिशन दी है, यहीं पे आके तीनों पार्टियों के लोग, चाहे हम NCP की बात करें, कांग्रेस की बात करें, शिवसेना की बात करें, सभी के लोग यहाँ पे आकर प्रदर्शन कर सकते हैं। और पोस्टर पे देखिए साफ बैनर पे साफ तौर पे तीनों पार्टियों के नाम लिखे हैं, भारत बंद लिखा हुआ है 8 दिसंबर। इसी के मद्देनजर रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, मुंबई पुलिस ने जगह जगह काफी बड़ी तादाद में मुंबई पुलिस यहाँ पे मौजूद है, ताकि जो लोग आम जनता अपने घर से निकल रही है। विवेक रहिए साथ, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। इस बीच जरा बिहार की तस्वीरें भी दिखा दें। किसानों के भारत बंद को बिहार में भी पूरा समर्थन मिल रहा है। राज्य के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे, जोरदार प्रदर्शन किया। बंद का असर पटना में भी दिखा, जहां सुबह से ही दुकानें बंद रहीं और किसी भी हालात से निपटने के लिए जगह जगह पुलिस वाले तैनात दिखे।
राज्य के वैशाली में तो लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शन की वजह से शादी के बाद घर लौट रहे दूल्हा दुल्हन काफी देर तक जाम में फंसे रहे। समस्तीपुर में भी लोगों ने कृषि कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की तस्वीरें बिहार के हाजीपुर से भी सामने आई, जहां कुछ लोगों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। वहीं किसानों के भारत बंद असर अब बिहार में भी दिखने लग गया है। सुबह के वक्त ही जहानाबाद में आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। हालांकि बंद को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट किया। बिहार में अराजकता करने वालों पर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए। उधर बिहार के जहानाबाद में आरजेडी कार्यकर्ता भारत बंद के दौरान प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में विपक्ष ने किसानों के भारत बंद को पूरी तरह से समर्थन किया है। बिहार सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी जरूरी सेवाएं जारी रहनी चाहिए। वहीं ये तस्वीर आप कोलकाता से देख रहे हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक पर इस वक्त भारी भीड़ नजर आ रही है। लोग पटरियों पर बैठे नजर आ रहे हैं और रेल की आवाजाही भी यहां पर पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। कोलकाता की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भी लोग समर्थन में उतरे हैं और फिलहाल पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद है। आशिका हमारे साथ और अपडेट के साथ जुड़ चुकी है। आशिका, बिल्कुल कोलकाता की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। कोलकाता का इंटाली इलाका है। यहाँ पर लेफ्ट की रैली, लेफ्ट के बड़े नेता इसमें शामिल है, साथ ही कांग्रेस के भी झंडे इसमें नजर आ रहे हैं, आरजेडी के भी झंडे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर रास्ते को रोका गया काफ़ी देर तक। उसके बाद ये लेफ्ट के जो बड़े नेता हैं सभी रैली लेकर के निकले हैं और यही मांग है कि राज्य सरकार से भी शिकायत है इनकी कि बंद का समर्थन क्यों नहीं। एक तरफ जो है राज्य सरकार का कहना है कि आज वो बंद के मुद्दे को तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से बंद का असर कोलकाता में कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। बावजूद इसके लेफ्ट के लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हैं भारी संख्या में। कोलकाता के इंटाली में और उत्तर बंगाल की बात करें, वहाँ पर दूसरे मुद्दे को लेकर के कल जो बीजेपी का कंचन कन्या अभियान था उस पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ वहाँ भी बंद चल रहा है। तो पश्चिम बंगाल बंद की आशिका अब रही है साथ। वहीं हैदराबाद में टीआरएस ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया और पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता आधे कपड़ों में दिखाई दिए। प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ता सड़क के बीचों बीच धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से वहां भारी जाम लग गया। प्रदर्शन की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई।